गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 के नए पॉइंट पर परागण की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम पर परागण की क्रिया में यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि परागकणों के स्थानांतरण में कौन कौन से साधन या कौन कौन से माध्यम काम आते हैं जो परागकणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायक होते हैं। तो चलो हम बात करते हैं पर परागण की विधियों के बारे में। पर परागण की क्रिया में परागकणों का स्थानांतरण विभिन्न विधियों के द्वारा होता है। इन विधियों में जैविक कारक और अजैविक कारक दोनों सम्मिलित हो सकते हैं। तो कौन कौन से वो कारक हैं जो परागकणों के स्थानांतरण में सहायक होते हैं, तो चलो उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 1 वायु द्वारा परागकणों का स्थानांतरण। नंबर 2 जल द्वारा परागकणों का स्थानांतरण। नंबर 3 कीट द्वारा परागकणों का स्थानांतरण। नंबर 4 पक्षी द्वारा परागकणों का स्थानांतरण। और नंबर 5 चमगादड़ द्वारा परागकणों का स्थानांतरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 वायु द्वारा परागकणों का स्थानांतरण। अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो किस प्रकार लिख सकते हैं? जब परागकणों का स्थानांतरण वायु के माध्यम से होता है तो उसे वायु परागण कहते हैं। अब वायु द्वारा परागित होने वाले पुष्प की संरचना कैसी होगी, उसमें परागकण कितने होंगे, किस रूप में वो दिखाई देंगे, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। घास कुल के जितने भी पादप होते हैं उनके पुंकेसर बाहर की ओर निकले होते हैं जिनमें असंख्य परागकण होते हैं। जैसे ही हवा तेज गति से बहती है तो पुंकेसर हवा से टकराने के पश्चात परागकणों को मुक्त कर देते हैं। परागकण हल्के, सूक्ष्म और असंख्य संख्या में होते हैं जो हवा के साथ बहकर अन्य घास कुल के पादपों पर स्थानांतरित हो जाते हैं। एग्जाम्पल आप बताना चाहो तो घास कुल के पादप जैसे टाइफा में वायु द्वारा परागण पाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर, जल द्वारा परागण। इसकी परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं? जब परागकणों का स्थानांतरण जल के माध्यम से होता है तो उसे जल परागण क्रिया कहते हैं। जल द्वारा परागण दो रूपों में होता है। बहुत सारे पादप ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर ही रहते हैं। बहुत सारे पादप ऐसे होते हैं जो पानी की सतह पर तैरते हुए पाए जाते हैं। तो उन पादपों में परागकणों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, चलो हम जानते हैं। जल द्वारा होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं। जलीय क्षेत्र में परागकणों का स्थानांतरण दो रूपों में होता है। नंबर 1 अधोजल परागण और नंबर 2 अधिजल परागण। अधो का मतलब होता है जल के अंदर और अधि का मतलब होता है जल की सतह पर। तो बात करते हैं भाई अधोजल परागण। बहुत सारे पादप ऐसे होते हैं, उदाहरण देखें सबसे पहले नाजास, सीरेटोफिलम। ये पादप जल की गहराई में ही छिपे रहते हैं, अर्थात पादप पूर्ण रूप से जल के अंदर घिरे रहते हैं, निमग्न रहते हैं। इन पादपों के परागकण, इन पादपों में जो पुष्प आते हैं उनसे परागकण विमुक्त होकर जल के अंदर ही अंदर दूसरे पादपों पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो वह क्रिया जिसमें परागकणों का स्थानांतरण जल के अंदर ही होता है तो उसे अधोजल परागण कहते हैं। उदाहरण पूछे तो नाजास, सीरेटोफिलम आदि पादपों में अधोजल परागण पाया जाता है। अब बात करते हैं नंबर 2 अधिजल परागण। अधिजल में बहुत सारे पादप ऐसे होते हैं जिनके पुष्प जल की बाहरी सतह पर तैरते हुए नजर आते हैं, या पादप जल की सतह पर तैरते हुए नजर आते हैं। जल की सतह पर जब पादप पुष्प तैरते हैं तो उनके परागकण विमुक्त होकर जल की सतह पर ही रहेंगे और जल की सतह से तैरते हुए ही वो अन्य पादप पुष्प की वर्तिका पर चले जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिजल परागण। जब परागकणों का स्थानांतरण जल की सतह के माध्यम से होता है तो उसे अधिजल परागण कहते हैं। उदाहरण पूछे तो वेलिसनेरिया में जल परागण। वेलिसनेरिया का जो पादप होता है उसमें जल परागण की क्रिया पाई जाती है। वेलिसनेरिया के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे, किस प्रकार का पादप होता है, किस प्रकार से इसमें परागण का स्थानांतरण होता है। क्लियर है?
वायु द्वारा परागण क्लियर, जल द्वारा परागण क्लियर। जल द्वारा परागण को दोबारा रिपीट करें। जल के द्वारा होने वाला परागण जल परागण कहलाता है। जल परागण दो रूपों में होता है, अधोजल परागण और अधिजल परागण। अधोजल परागण जब परागकणों का स्थानांतरण जल के अंदर होता है तो अधोजल परागण कहलाता है, जैसे नाजाज, सीरेटोफिलम आदि पादप। अधिजल परागण जब परागकणों का स्थानांतरण जल की बाहरी सतह पर होता है तो उसे अधिजल परागण कहते हैं। उदाहरण वेलिस्नेरिया में जलीय परागण। अब नंबर 3 बात करते हैं कीट द्वारा परागण। कीट द्वारा परागण आपने बहुत सारे कीट जैसे मधुमक्खी, पतंगे, तितली आदि छोटे छोटे कीटों को देखा होगा। ये कीट रंग बिरंगे पुष्पों पर जाते हैं और जाने के पश्चात ये उस पुष्प को छोड़कर उसी जाति या अन्य पुष्पों पर भी जाते हैं। तो परागकण जो होते हैं, हमने अपनी वीडियो में बताया था कि परागकणों पर एक तेलीय परत पाई जाती है जिसे पोलन किट के नाम से जानते हैं। उस तेलीय परत के कारण परागकण इन कीटों से चिपक जाते हैं। इन कीटों से चिपकने के पश्चात परागकण उस पक्षी के साथ ही अन्य पादप पर पहुंच जाते हैं। तो परिभाषा बताना चाहे तो कीट परागण, कीटों द्वारा होने वाले परागण को कीट परागण क्रिया कहते हैं। अधिकांश इसमें याद रखना 80% परागकणों का स्थानांतरण मधुमक्खी, ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि कीट परागण में सबसे ज़्यादा परागण करने वाले कीट का नाम बताइए। तो आप बता सकते हो कि कीट द्वारा परागण में 80% परागकणों का स्थानांतरण मधुमक्खी द्वारा किया जाता है। पादप पुष्प चमकीले, आकर्षक और मकरंद युक्त होते हैं। ये छोटे छोटे कीट पादप पुष्प पर मकरंद को ग्रहण करने आते हैं। मकरंद को जब ग्रहण करते हैं तो परागकण पोलन किट की सहायता से इनके पंजों से चिपक जाते हैं और जब ये कीट अन्य पुष्प पर जाते हैं तो परागण भी इनके साथ अन्य पुष्प पर चले जाते हैं। अब इसको दोबारा समझें। कीट द्वारा परागण, कीटों के द्वारा होने वाले परागण को कीट परागण कहते हैं। कीटों में मधुमक्खी 80% परागण क्रिया में सहायक होती है। उदाहरण पूछे तो साल्विया पादप पुष्प, सरसों पादप पुष्प आदि में कीट परागण पाया जाता है। अगली वीडियो में हम साल्विया में भी होने वाले कीट परागण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट क्लियर। अब आता है नंबर 4 पक्षी द्वारा परागण। पक्षी द्वारा परागण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जितने भी पादप पाए जाते हैं उन पादपों के पुष्प रंगीन, चमकीले और आकर्षक होते हैं। उनकी जो संरचना होती है वो नलिकाकार, गहरी, कुंभी रूप आदि प्रकार की होती है। उन पादप पुष्पों में विभिन्न प्रकार के पक्षी जैसे गुंजन पक्षी, सकरा खोरा पक्षी, नेक्टीरना पक्षी जाकर बैठते हैं। बैठने के पश्चात पोलन किट की सहायता से परागकण इन पक्षियों के पंखों से चिपक जाते हैं। चिपकने के पश्चात जब ये पक्षी अन्य पादप पुष्प पर जाते हैं तो परागकणों को भी अपने साथ ले जाते हैं। तो आप पक्षी द्वारा परागण की परिभाषा किस प्रकार लिख सकते हैं? जब परागकणों का स्थानांतरण बड़े पक्षियों के माध्यम से होता है तो उसे हम पक्षी परागण कहते हैं। एग्जाम्पल पूछे तो बिगोनिया पादप पुष्प में पाए जाने वाले परागण। इन पादपों के पुष्प रंगीन, बड़े, कुंभी रूपा, नलिका रूपा आदि रूपों में पाए जाते हैं। अब इस पक्षी द्वारा परागण में एक क्वेश्चन आता है कि बिगोनिया पादप पुष्प में कौन कौन से पक्षी परागण क्रिया में सहायता करते हैं। तो हम इन तीनों पक्षियों के उदाहरण आपको दे सकते हैं या तीनों पक्षियों के उदाहरण आप बता सकते हो। कौन कौन से? गुंजन पक्षी, शक्कर खोरा पक्षी, नेक्टीरिना पक्षी। ये पक्षी ऐसे हैं जो बिगोनिया पादप पुष्पों से मकरंद को प्राप्त करते हैं और परागण को स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। अब लास्ट टॉपिक है वो है चमगादड़ द्वारा परागण। अधिकतर पादप
पुष्प ऐसे होते हैं जो रात में खिलते हैं। रात में खिलने के कारण वो उन कीटों के द्वारा या उन पक्षियों के द्वारा या उन साधनों के द्वारा ही परागकणों को स्थानांतरित कर पाएंगे जो रात में जगे। अब सारे पक्षी तो रात में सो जाते हैं, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो रात में भी जगते हैं तथा निशाचर कहलाते हैं। निशाचर का एग्जाम्पल पूछे तो चमगादड़। अब पादप पूछे, ऐसे पादप कौन से होते हैं जिनके पुष्प ही रात्रि में खिलते हैं, तो हम बता सकते हैं कदम, कचनार ऐसे पादप होते हैं इनके पुष्प रात्रि में खिलते हैं। इन पादपों में परागकणों का स्थानांतरण चमगादड़ के द्वारा किया जाता है, क्योंकि चमगादड़ रात्रिचर जीव होता है जो रात्रि के समय ही परागकणों का स्थानांतरण कर पाता है या कदम, कचनार आदि पुष्पों से मकरंद को प्राप्त कर पाता है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में पर परागण की क्रिया में काम आने वाले साधनों या विधियों के बारे में अध्ययन किया। इससे पिछली वीडियो में हमने पर परागण, स्वपरागण की क्रिया के बारे में अध्ययन किया। अब हमारी जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम बहुत ही मोस्ट टॉपिक वेलिस्नेरिया में परागण क्रिया, साल्विया में परागण क्रिया, घास कुल में परागण क्रिया का अध्ययन करेंगे, जो हमारे प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में सम्मिलित है। तो आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।